हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वेंकटेश्वर पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित विद्यालय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। ओके, तो हम करेंगे आज कौन सा एक्सरसाइज 2.1। ओके, कौन सा NCERT का क्लास 11th का मैथमेटिक्स। ओके, क्लास 11th के मैथमेटिक्स NCERT बुक का एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। तो देखो नंबर 1 में क्या बोला है, हमने पिछले क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़े हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो पहले क्वेश्चन में बोला है इफ x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3, 1/3। अगर बोला है दो ऑर्डर पेयर हैं, एक हो गया x/3 + 1, y - 2/3, दूसरा हो गया इक्वल्स टू 5/3, 1/3। ओके, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर को इक्वल्स बोला है। देन क्या बोला है, फाइंड the values of x and y। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, x एंड y का वैल्यूज़ निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तो हमने पढ़े थे दो ऑर्डर पेयर्स को इक्वल कब बोलते थे, जब उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होता है एंड सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल होता है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन में गिवन क्या है, x/3 + 1, y - 2/3 इक्वल्स टू 5/3, 1/3। ओके, तो ये दो ऑर्डर पे इक्वल कब होंगे, जब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। दैट मीन्स this is only possible if कब x/3 + 1 इक्वल्स टू 5/3 एंड y - 2/3 इक्वल्स टू 1/3। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। x/3 + 1, ये जो 1 है राइट हैंड साइड जाएगा। चलो राइट हैंड साइड नहीं लेते, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायरेक्ट। ओके, तो एलसीएम ले गए 3, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 × 1, दैट मीन्स +3, दैट्स इक्वल्स टू 5/3 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3y - 2 इक्वल्स टू 1/3। देखो जब दो फ्रैक्शन इक्वल्स होते हैं तो न्यूमरेटर के साथ इक्वल होता है, डिनोमिनेटर के साथ इक्वल होता है। दिस मीन्स x + 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। ओके, डिनोमिनेटर सेम है, 3 = 3 है, तो न्यूमरेटर के साथ इक्वल होगा। ओके, तो x + 3 इक्वल्स टू 5 एंड 3y - 2 इक्वल्स टू 1। ओके, दिस इम्प्लाइज x + 3 = 5 जो है x, तो x के यहाँ पे जो +3 है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 5 - 3 एंड y 3y इक्वल्स टू, ये जो -2 है राइट हैंड साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। दैट मीन्स 3y = 1 + 2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 - 3 = 2 एंड 3y इक्वल्स टू क्या आ गया 3। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1। तो हमारा मिल गया वैल्यू, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देखते हैं, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं 2/3 + 1। ओके, तो हमको मिल गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन में बोला है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। क्या बोला है, नंबर 2 में बोला है
if the set A has 3 elements and the set B इक्वल्स टू, सेट बी इक्वल्स टू क्या कहते हैं, एलिमेंट्स है 3 4 5, ओके। सेट बी में एलिमेंट्स है 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ओके। हमको क्या बोला है, दो ठो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ओके, एंड सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 3 4 5, मतलब 3 एलिमेंट्स। हमको क्या निकालना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ओके। तो हमने पढ़े थे प्रॉपर्टी जिसमें था कि अगर एक सेट ए है जिसमें p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और एक सेट b है जिसमें q एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होते हैं, p इंटू q एलिमेंट्स। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, गिवन सेट a हैज़ 3 एलिमेंट्स, ओके, एंड सेट b क्या दिया है, एंड सेट b। तो यहाँ पे देखो सेट a हैज 3 एलिमेंट्स, दिस इम्प्लाइज n ऑफ a मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू 3, एंड सेट b इक्वल्स टू क्या दिया है, 3 4 5। तो इसमें कार्डिनलिटी ऑफ b क्या हो गया, इक्वल्स टू भी 3, ये भी 3 हो गया। देन कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b, ओके, कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ a इंटू कार्डिनलिटी ऑफ b, दैट्स इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ओके। समझ में आ गया, हमारा आंसर निकल गया 9 एलिमेंट्स, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में बोला है, इफ g इक्वल्स टू 7 8, if G is a set having elements 7 and 8 and H is a set having elements 5 4 and 2, 5 4 and 2, then find G cross H and H cross G, G cross H and H cross G। हमको क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H एंड H क्रॉस G, ओके। तो आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। अच्छा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था उसमें जो सारे एलिमेंट्स होते थे वो भी एक ऑर्डर पेयर्स होते थे। तो जो ऑर्डर पेयर्स होता था वो ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट ऑलवेज सेट A से बिलोंग्स करता था A क्रॉस B में, और दूसरा एलिमेंट्स सेट B से बिलोंग करता था, ओके। तो यहाँ पे जो हम निकाल लेंगे, देखो, गिवन G इक्वल्स टू 7 8 एंड H इक्वल्स टू 5 4 2, ओके। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे G क्रॉस H, ओके, G क्रॉस H। तो G क्रॉस H जो होगा ये भी एक सेट होगा, ओके, इसके भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सब सारे ऑर्डर पेयर्स में होंगे, ओके। तो G क्रॉस H में क्या क्या आ जाएगा, देखो G, तो ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट, और पहला एलिमेंट कौन सा सेट से होगा, G से होगा, सेकंड एलिमेंट होगा वो H से बिलोंग करेगा। तो G क्रॉस H निकालेंगे तो पहला एलिमेंट 7 से लेते हैं, 7 कंबाइन करेगा 5 के साथ, तो आ जाएगा 7 5, ओके। देन 7 कंबाइन करेगा 4 के साथ, देन आ जाएगा 7 4, देन 7 कंबाइन करेगा 2 के साथ, तो आ जाएगा 7 2, देन 8 कंबाइन करेगा 5 के साथ, तो आ जाएगा 8 5, देन 8 कंबाइन करेगा 4 के साथ, तो आ जाएगा 8 4, देन 8 कंबाइन करेगा 2 के साथ, तो आ जाएगा 8 2, ओके। तो ये हो गया हमारा G क्रॉस H, ओके। देन हम निकालेंगे H क्रॉस G,
ओके, H क्रॉस G। तो H क्रॉस G जो होगा ये भी एक सेट होगा, इसके भी एलिमेंट्स होंगे, जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये भी ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो इसके जो ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट H से, और सेकेंड एलिमेंट्स बिलोंग करेगा सेट G से। तो H G, तो पहला 5 कॉम्बाइन करेगा 7 के साथ तो आ जाएगा 5 7, देन 5 कॉम्बाइन करेगा 8 के साथ तो आ जाएगा 5 8, देन 4 कॉम्बाइन करेगा 7 के साथ, दैट मीन्स आ जाएगा 4 7, देन 4 कॉम्बाइन करेगा 8 के साथ तो आ जाएगा 4 8, देन 2 कॉम्बाइन करेगा 7 के साथ 2 7, देन 2 कॉम्बाइन करेगा 8 के साथ तो आ जाएगा 2 8। ये हो गया H क्रॉस G। तो हमारा G क्रॉस H एंड H क्रॉस G निकल गया। ओके, नंबर 3 हो गया। ओके, नाउ हम आते हैं नंबर 4 में। ओके, नंबर 4। ओके, नंबर 4 में क्या बोला है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमको बोला है जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, पहला स्टेटमेंट हो गया इफ P इक्वल्स टू MN, P एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं MN, एंड Q इक्वल्स टू NM, Q एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं N एंड M, देन P क्रॉस Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ PQ इक्वल्स टू MN MN, NM। ये दिया है हमारा पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, then A cross B is a non-empty set, is a non-empty set of order pairs X Y such that X belongs to A and Y belongs to B। ओके, फिर तीसरा स्टेटमेंट बोला है इफ A इक्वल्स टू 1 2, इफ A इक्वल्स टू 1 2, A एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2, B दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू फाई। ओके, तो हमको यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है हमको बोलना है, ये ट्रू है या फॉल्स है हमको स्टेट करना है, आइदर इट इज ए ट्रू और ए फॉल्स। इफ फॉल्स, अगर फॉल्स है तो हमको वो सेंटेंस को करेक्टली लिखना है। ओके, देखो तो जो पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, इफ P इक्वल्स टू M एंड Q इक्वल्स टू N M, P सेट है जिसमें एलिमेंट्स है M एंड Q एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है N एंड M, देन P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट्स हैं जो है M एंड N M। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। क्यों? सेट P में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स, सेट Q में कितने, 2 एलिमेंट्स, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स आना चाहिए, 2 × 2 दैट मीन्स 4। इधर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। इसका जो ट्रू है, जो सही होगा, इसको रीराइट करेंगे तो P क्रॉस Q में क्या क्या जाएगा, P क्रॉस Q में पहले M कॉम्बाइन करेगा N के साथ। ओके, P क्रॉस Q में एक भी एक सेट होगा जिसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे, जो ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट वो होगा बिलोंग्स करेगा सेट P से, सेकेंड एलिमेंट्स बिलोंग करेगा सेट Q से, तो M कॉम्बाइन होगा N के साथ पहले, तो आ जाएगा M, N, फिर M कॉम्बाइन करेगा M के साथ तो आ जाएगा M, M,
देन n कंबाइन करेगा n के साथ तो आ जाएगा n, n और फिर n कंबाइन करेगा m के साथ तो आ जाएगा n, m। ओके, तो ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट। ओके, वहाँ पे p क्रॉस q होगा m एंड m m n n एंड n, m। ओके, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में बोला है इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, हमारे पास दो ठो सेट हैं a एंड b जो कि नॉन एम्प्टी हैं, देन a क्रॉस b इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ओके, ये स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, ट्रू कैसे हुआ? देखो, हमारे पास दो सेट्स हैं a एंड b जो कि नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन a क्रॉस b भी एक सेट होगा जो कि नॉन एम्प्टी सेट होगा। ओके, a क्रॉस b भी नॉन एम्प्टी सेट होगा और उसमें उस सेट के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो एक ऑर्डर, हर एक एलिमेंट्स एक ऑर्डर पेयर होगा। ओके, जो ऑर्डर पेयर होगा वो x, y के फॉर्म में होगा जहाँ पे x बिलोंग्स करता है a से, a क्रॉस b है तो x क्या है? पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट a से, एंड y दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट b से। तो यहाँ पे दिया है x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, इट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, देन थर्ड स्टेटमेंट बोला है इफ a इक्वल्स टू 1, 2, सेट a है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, सेट b है जिसमें एलिमेंट्स है 3, 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5। तो हम पहले देखो b इंटरसेक्शन 5, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट को एक एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट विथ एन एम्प्टी सेट गिव्स यू एन एम्प्टी सेट। हमेशा नॉन एम्प्टी सेट एंड एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन जो होता है वो ऑलवेज एक एम्प्टी सेट ही देगा। तो b इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू क्या होगा? 5। b एक नॉन एम्प्टी सेट है और 5 क्या है? एम्प्टी सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एन एम्प्टी सेट ऑलवेज गिव्स एन एम्प्टी सेट। ओके, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, इसका मतलब क्या हो गया? a क्रॉस 5, b इंटरसेक्शन हमारा क्या निकला है? 5, तो a क्रॉस 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एन एम्प्टी सेट ऑलवेज गिव एन एम्प्टी सेट। वहाँ पे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट नहीं आएगा, तो ये हो गया 5। तो ये स्टेटमेंट क्या है भी? ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, दिस मीन्स थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आया? नंबर 4 हो गया हमारा। अब नंबर 5 में क्या बोला है? देखो, नंबर 5 में बोला है इफ a इक्वल्स टू सेट है -1, 1, a इक्वल्स टू -1, 1, देन फाइंड a क्रॉस a। हमको निकालना है a क्रॉस a। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में सेट a दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं -1, 1। ओके, तो जो a क्रॉस a होगा मतलब वो सेट उसी के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेम सेट। ओके, तो a क्रॉस a में देखो हम सेट a यहाँ पे एक लेते हैं, दूसरे सेट को ये a लेते हैं। तो a क्रॉस a जो होगा -1 कंबाइन करेगा -1 के साथ तो हो जाएगा -1, -1। अभी -1 कंबाइन करेगा 1 के साथ तो आ जाएगा -1, 1। ओके, देन 1 कंबाइन करेगा -1 के साथ, इट मीन्स आ जाएगा 1, -1। फिर 1 कंबाइन करेगा 1 के साथ तो आ जाएगा 1, 1। ओके, तो a क्रॉस a हमको मिल गया। अभी हम क्या निकालेंगे? a क्रॉस a। अभी निकालेंगे a क्रॉस a। ओके, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अभी देखो यहाँ पे है ऑर्डर पेयर और ये है सिंगल एलिमेंट्स है यहाँ पे। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, पहले -1 कंबाइन करेगा इसके साथ, -1, -1 के साथ तो हो जाएगा -1, -1। ओके, फिर -1 कंबाइन करेगा -1, 1 के साथ तो हो जाएगा -1, -1, 1। ओके, फिर -1 कंबाइन करेगा 1, -1 के साथ
तो आ जाएगा -1, -1, -1। फिर क्या हो गया, -1 कंबाइन करेगा 1, 1 के साथ, तो आ जाएगा -1, -1, -1। ओके, देन क्या होगा, 1 कंबाइन करेगा उसी तरह -1, -1 के साथ, तो आ जाएगा 1, -1, -1। देन 1 कंबाइन करेगा -1, 1 के साथ, तो आ जाएगा 1, -1, 1। फिर 1 कंबाइन होगा 1, -1 के साथ, तो आ जाएगा 1, 1, -1। देन 1 कंबाइन करेगा 1, 1 के साथ, तो आ जाएगा 1, 1, 1। ओके, तो ये आ गया A क्रॉस A क्रॉस A। ओके, कैसे निकला पता चला सबको? ओके, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे डाल देना, मैं उसको फिर से अच्छे से समझा दूंगा। ओके, देन नंबर 6 में क्या बोला है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A, X, A, Y, B, X एंड B, Y। ओके, हमको बोला है सेट, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है सेट A एंड सेट B का। ओके, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, AX, AY, BX, BY। देन हमको बोला है फाइंड A एंड B, हमको निकालना है सेट A एंड सेट B। ओके, तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं, सेट A एंड सेट B निकालना है। देखो ये जो है A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ओके, तो इसका जो है A क्रॉस B का जो ऑर्डर पेयर्स हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर पेयर्स हैं, तो जो ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट कौन सा सेट से बिलोंग करेगा, A से। ओके, और सेकेंड एलिमेंट बिलोंग करेगा B से। तो AX में देखते हैं, A, X, पहला एलिमेंट क्या है, AX। AX में क्या होगा, पहला एलिमेंट A है, तो A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड X बिलोंग्स टू B। ओके, उसी तरह AY में पहला एलिमेंट है A, तो A बिलोंग्स टू A एंड सेकेंड एलिमेंट Y हो, Y बिलोंग्स टू B। उसी तरह तीसरा एलिमेंट B, X, दिस इम्प्लाइज B बिलोंग्स टू A होगा, पहला एलिमेंट B है एंड सेकेंड एलिमेंट X है, तो X बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, B। उसी तरह B, Y, इसमें जो है पहला एलिमेंट B, तो B बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ओके, तो देखो A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A, दिस मीन्स सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट हो गया, A, B। ओके, एंड सेट B में कौन सा एलिमेंट हो गया, X, Y। सेट B में आ गया X, Y। ओके, हमको मिल गया सेट A एंड सेट B। ओके, देन नंबर 7 में क्या बोला है, देखो नंबर 7 में बोला है लेट A इक्वल्स टू 1, 2, लेट A इक्वल्स टू 1, 2 एंड B इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, B इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड C इक्वल्स टू 5, 6। फिर दिया है D इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। ओके, तो हमको 4 सेट्स दिया है यहाँ पे। सेट A में एलिमेंट्स है 1, 2, सेट B में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, सेट C में एलिमेंट्स है 5, 6, सेट D में एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8। देन वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है हमको, पहले में दिया है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ओके, पहले हमको ये शो करना है। फिर सेकेंड में हमको क्या शो करना है, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। हमको ये दोनों वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं पहला पॉइंट। ओके,
सॉल्यूशन में आ जाएगा पहला पॉइंट। हमको क्या शो करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके, तो पहले हम LHS को प्रूव करते हैं। पहले LHS निकालते हैं। LHS इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एंड सेट सी में एलिमेंट्स है 5 6। ओके, बी इंटरसेक्शन सी, हाँ, तो सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट सी में एलिमेंट है 5 6। ओके, तो बी इंटरसेक्शन सी जो है, बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया, बी इंटरसेक्शन सी जो है वो तो 5 ही होगा, क्योंकि सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सेट सी में एलिमेंट्स है 5 6। तो ये जो दोनों सेट है इसमें कॉमन एलिमेंट्स कुछ नहीं है। ओके, तो कुछ नहीं है तो ये 5 हो जाएगा। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दिस इक्वल्स टू ए क्रॉस 5। तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट विथ एन एम्प्टी सेट ऑलवेज गिव्स एन एम्प्टी सेट 5। ओके, तो हमारा आंसर आ गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5। ओके, देन हम RHS में जाएंगे। RHS में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ओके, तो ए क्रॉस बी जो होगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, देखो जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, पहला एलिमेंट से जो जितने ऑर्डर पेयर्स होंगे यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। ओके, तो जो पहला एलिमेंट है तो यहाँ पे ए बी 1 कंबाइन करेगा 1 के साथ तो आ जाएगा 1 1, देन 1 कंबाइन करेगा 2 के साथ तो आ जाएगा 1 2, इसी तरह कंबाइन करेगा 3 के साथ आ जाएगा 1 3, फिर 4 के साथ 1 4। ओके, देन 2 कंबाइन होगा 1 के साथ आ जाएगा 2 1, 2 कंबाइन होगा 2 के साथ तो 2 2, 2 कंबाइन होगा 3 के साथ आ जाएगा 2 3, 2 कंबाइन होगा 4 के साथ आ जाएगा 2 4। ए क्रॉस बी आ गया। देन निकालेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी में क्या हो जाएगा, पहले सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे, ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट ए बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सी से बिलोंग करेगा। तो 1 कंबाइन होगा 5 के साथ तो आ जाएगा 1 5, देन 1 कंबाइन करेगा 6 के साथ तो आ जाएगा 1 6, फिर 2 कंबाइन करेगा 5 के साथ तो आ जाएगा 2 5, फिर कंबाइन करेगा 2 कंबाइन करेगा 6 के साथ तो आ जाएगा 2 6। ओके, तो हमारा ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी निकल गया। अब यहाँ पे देखो जो ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी है, इन दोनों जो सेट है इसमें कॉमन क्या क्या है, कोई भी कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, 1 1 नहीं है यहाँ पे, 1 1 1 2 कहीं पे भी नहीं है, 1 2 1 3 कहीं पे भी नहीं है, 1 4 कहीं भी नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है। तो जो है ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल्स टू क्या है 5, कुछ भी नहीं यहाँ पे। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS निकला कि नहीं, यहाँ पे भी हमारा 5 निकला, यहाँ भी 5 निकला। ओके, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS जब निकला तो ये क्या हो गया, प्रूफ क्या हो गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, निकल गया हमारा ये। ओके, तो पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो हमारा ए क्रॉस सी यहाँ पे निकला है तो ये हो गया क्या, ए क्रॉस सी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रहे ए क्रॉस सी में, 1 5 1 6 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6, ये आ गया ए क्रॉस सी। ओके, अभी हम निकालेंगे बी क्रॉस डी। ओके, तो बी क्रॉस डी जो सेट होगा यहाँ पे सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे, सारे एलिमेंट्स। ओके, तो ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेट डी से बिलोंग करेगा। ओके, तो इसका जो होगा ये हो जाएगा 1 कंबाइन करेगा 5 के साथ, 1 कंबाइन होगा 5 के साथ तो आ जाएगा 1 5। ओके, देन 1 कंबाइन होगा 6 के साथ आ जाएगा 1 6। ओके, देन 1 कंबाइन होगा 7 के साथ आ जाएगा 1 7, देन
1 कॉम्बाइन होगा 8 के साथ, आ जाएगा 1 8। उसी तरह 2 कॉम्बाइन करेगा 5 के साथ तो आ जाएगा 2 5 2 6 2 7 2 8। देन 3 होगा तो 3 5 3 6 3 7 3 8। उसी तरह 4 कॉम्बाइन होगा तो 4 5 4 6 4 7 4 8। ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे बी क्रॉस डी में। अब देखो ए क्रॉस सी में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 5 1 6 2 5 2 6। तो ए क्रॉस सी का जो 1 5 ये जो एलिमेंट है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है 1 5। ओके, ये देखो यहाँ पे जो 1 5 है ये भी यहाँ पे है 1 5। ओके, देन 1 6 जो है 1 6 इधर बिलोंग कर रहा है। ओके, देन 2 5 जो है 2 5 है यहाँ पे, 2 6 भी यहाँ पे है। तो ए क्रॉस सी के जितने सारे एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस सी के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, बी क्रॉस डी में बिलोंग्स कर रहे हैं। ओके, तो सबसेट हम कब बोलते थे, एक सेट को दूसरे सेट के सबसेट कब बोलते थे, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ओके, तो ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में बिलोंग्स करते हैं, तभी हम सेट ए को सबसेट ऑफ सेट बी बोलते थे। तो यहाँ पे ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं बी क्रॉस डी से। दिस इंप्लाइज ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ओके, प्रूफ हो गया हमारा। ओके, तो नंबर 7 प्रूफ हो गया। देन नंबर 8 में क्या बोला है, नंबर 8 जो है इसमें बोला है लेट ए इक्वल्स टू 1 2, लेट ए इक्वल्स टू 1 2। सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड सेट बी इक्वल्स टू, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 3 4। ओके, सेट ए में है एलिमेंट्स 1 2, सेट बी में है एलिमेंट्स 3 4। राइट ए क्रॉस बी बोला है, राइट ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देन बोला है हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे। फिर बोला है लिस्ट देम। ओके, बोला है लिस्ट देम। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओके, तो हमको क्या दिया है, सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट्स, सॉरी मैं यहाँ पे गलत किया हूँ, ये कर्ली ब्रैकेट होता है। ओके, तो सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 3 4। तो ए क्रॉस बी जो होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 कॉम्बाइन होगा 3 के साथ 1 3, 1 कॉम्बाइन होगा 4 के साथ 1 4, 2 कॉम्बाइन होगा 3 के साथ 2 3, 2 कॉम्बाइन होगा 4 के साथ, तो आ गया 2 4। ओके, तो हमारा ए क्रॉस बी निकल गया अभी। ओके, फिर बोला है हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर कोई एक सेट है, लेट इट बी सेट ए, अगर एक सेट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, m फॉर मैंगो। ओके, अगर एक सेट ए है जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसके कितने सारे सबसेट होते हैं, 2 to the power m। ओके, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 4। तो इसके जो सबसेट्स होंगे उसमें क्या कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 to the power 4, दैट मीन्स 16 एलिमेंट्स होंगे। ओके, जो सबसेट्स होंगे उसके कितने एलिमेंट्स होंगे, 16 एलिमेंट्स। तो क्या क्या हो जाएंगे, देखो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, पहला क्या हो जाएगा, फाई। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है। ओके, तो पहला आ जाएगा फाई, फिर आ जाएगा क्या 1 3,
1 3, देन आएगा 1 4 1 4, ओके, देन आएगा 2 3, ओके, क्या आ जाएगा 2 3 2, 3, देन आएगा 2 4 2 4, ओके, 2 3 2 4, ये सिंगल सिंगल टर्म्स गए। फिर अभी 1 3 एंड 1 4, क्या कहा जाएगा 1 3, 1 4, देन 1 3 2 3 1 3, 2 3, ओके, 1 3, 2 3, फिर 1 3 2 4 1 3 2 4, ओके, देन 1 4 2 3 1 4 2 3, देन 1 4 2 4 1 4 2 4, ओके, देन क्या हो जाएगा 2 3 2 4 2 3 2 4। अभी तक कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 5 निकलेंगे। और 5 मतलब क्या क्या आ जाएगा, ये डबल का डुओ का गया, अब ट्रिपलेट आएगा, ओके। ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा 1 3 1 4 2 3, ओके, ये हो गया। फिर आ जाएगा 1 3 2 3 2 4, ओके, और एक आ जाएगा क्या 1 3 1 4 2 4, ये 3 आ गया, ओके। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 14 हो गया। अभी यार क्या आ गया देखो, हाँ अभी आ जाएगा 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4, एंड और एक आ जाएगा कितना 1 3 1 4 2 3 2 4, तो हो गए 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो सारे सबसेट आ गए, ओके। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सब यहाँ पे आ गए हैं, ओके ओके। देन आते हैं नंबर 9, ओके। नंबर 9, नंबर 9 में क्या बोला है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, okay, let a and b be two sets such that cardinality of a equals to 3 and cardinality of b equals to 2, okay। cardinality of a दिया है 3, cardinality of b दिया है 2। if x, 1 y, 2 z, 1 are in A cross B, then find A and B where x, y and z are distinct elements, ओके। क्या बोला है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट ए और बी दो ठो सेट है हमारे पास, जहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3 दिया है, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी का कार्डिनलिटी दिया है 2, दैट मीन्स सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। इफ़ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, ओके, ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी में, देन फाइंड ए एंड बी
where x, y and z are distinct elements, x, y, z distinct elements हैं। तो हमको यहाँ पे सेट ए और सेट बी निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। देखो क्या बोला है, x, 1, y, 2, z, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो पहले देखते हैं x, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। दिस इम्प्लाइज, देखो x, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी का जो ये ए क्रॉस बी भी एक सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स होंगे, और जो ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट बिलोंग्स करेगा सेट ए से, सेकंड एलिमेंट्स बिलोंग्स करेगा सेट बी से। तो पहला एलिमेंट x, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू b। ओके, उसी तरह y, 2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a एंड 2 बिलोंग्स टू b। ओके, देन z, 1 belongs to a cross b. This will implies z belongs to a and 1 belongs to b. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये तीनों हैं, यहाँ पे क्या क्या है, x belongs to a, y belongs to a and z belongs to a। तो सेट a में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, x, y, z। ओके, हमको यहाँ पे भी दिया है कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इक्वल्स टू 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a x, y, z 3 हो गए। देन बाकी रहा ये 3। यहाँ पे देखो 1 बिलोंग्स टू b, 2 बिलोंग्स टू b, 1 बिलोंग्स टू b। तो सेट b जो है यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स हो गया, 1 बिलोंग्स टू b, 2 बिलोंग्स टू b। ओके, तो सेट b का कार्डिनलिटी कितना दिया है 2, तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स होना चाहिए 2, तो सेट बी में आ गया 1 to 2 एलिमेंट्स हमको मिल गया, सेट ए एंड सेट बी। ओके, तो ये हो गया नंबर 9 का आंसर। ओके, देन नंबर 10। नंबर 10 में क्या बोला है, नंबर 10 में बोला है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, the Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1। देन क्या बोला है, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें 9 एलिमेंट्स है, एमंग व्हिच आर फाउंड जिसमें से कुछ एलिमेंट्स है -1, 0 एंड 0, 1। देन हमको बोला फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो ए क्रॉस ए, इसका मतलब एक ही सेट है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स है, n ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9। ओके, दिस इम्प्लाइज n ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू अगर 3 होता है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × 3 दैट इक्वल्स टू 9। ओके, समझ में आया, क्योंकि ये उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसमें कितना 3 × 3 इक्वल्स टू 9 एलिमेंट होगा। तो n ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9, तो n ऑफ ए इक्वल्स टू 3 है। ओके, फिर क्या बोला है, उसमें जो ए क्रॉस ए है उसका कुछ एलिमेंट्स दिया है, तो बोला है -1, 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। दिस इम्प्लाइज, देखो -1, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो भी एक सेट है,
उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर्स में होंगे, तो उसमें जो ऑर्डर पेयर्स है उसका पहला एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट्स दोनों उसी सेट से बिलोंग करेंगे, क्योंकि सेम सेट का सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट भी उसी सेट में बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट भी सेम सेट से बिलोंग करेगा। तो -1, 0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A है, दिस इम्प्लाइज -1 बिलोंग्स टू A एंड 0 बिलोंग्स टू A। उसी तरह 0,1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, दिस विल इम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पे देखो -1 बिलोंग्स टू A हमको मिला, 0 बिलोंग्स टू A मिला एंड 1 बिलोंग्स टू A मिला। तो हमको 3 एलिमेंट्स मिल गए सेट A में। तो सेट A में कितने एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट हो गए? -1, 0, 1। ओके, -1, 0,1 मिल गए, हमको सेट A मिल गया। ओके, हमको बोला था यहाँ पे फाइंड द सेट A। ओके, अभी क्या बाकी रह गया? फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो A क्रॉस A में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, हम सारे एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो -1 कॉम्बाइन होगा -1 के साथ, ओके, तो आ जाएगा -1, -1। फिर -1 कॉम्बाइन होगा 0 के साथ, आ जाएगा -1, 0। फिर -1 कॉम्बाइन होगा 1 के साथ, तो आ जाएगा -1, 1। ओके, देन 0 कॉम्बाइन होगा -1 के साथ, तो आ जाएगा 0, -1। फिर 0 कॉम्बाइन होगा 0 के साथ, तो आ जाएगा 0, 0। फिर 0 कॉम्बाइन होगा 1 के साथ, तो आ जाएगा 0, 1। उसी तरह 1 कॉम्बाइन होगा -1 के साथ, तो आ जाएगा 1, -1। फिर 1 कॉम्बाइन होगा 0 के साथ, तो आ जाएगा 1, 0। फिर 1 कॉम्बाइन होगा 1 के साथ, तो आ जाएगा 1, 1। तो कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे? कितने एलिमेंट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमको मिल गया सारे एलिमेंट्स A क्रॉस A के, तो हो गया आंसर। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। ओके।